सभी को नमस्कार। आपके अगर मैथ्स में जितनी मेहनत कर रहे हो उतने नंबर नहीं आ रहे हैं तो उसके सबसे बड़ा कारण जो है वो उसकी मैथ्स की पूर्व नॉलेज है, यानी कि जो पुरानी क्लास है उसकी मैथ्स के जो चैप्टर आपको अगर क्लियर नहीं है तो टेंथ में निश्चित जाने आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो हमारे पास समाधान क्या है, सारी क्लासों की आप मैथ्स तो पढ़ने जाएंगे नहीं, छठी सातवीं आठवीं नवीं तो आप दोबारा पढ़ेंगे नहीं। इसका एक बहुत अच्छा उपाय मैंने ये निकाला है कि जो जो चैप्टर आपके टेंथ में हैं उन सभी चैप्टर्स में किस चैप्टर में कौन सी नॉलेज ज़रूरी है उसका मैं हर चैप्टर का आपके एग्ज़ाम से पहले वीडियो बना के डालने वाला हूं। अगर आपको अपनी मैथ्स में अच्छे नंबर लाने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तमाम वीडियो देखिए। उस चैप्टर को करने से पहले तो निश्चित रूप से जानिए आपके मैथ्स के नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो बिना टाइम ख़राब करे हम स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर टेंथ क्लास का है रियल नंबर्स, जो कि 6 नंबर का आने वाला है। कौन कौन सी प्री नॉलेज या बेसिक नॉलेज इसके लिए चाहिए होगी तो मैं बताना चाहूँगा। देखिए, ये चैप्टर केवल नंबर्स का है, मतलब केवल नंबर से ही लेना देना नहीं है, उसमें नंबर के अलावा और भी कुछ आने वाला है। जैसे किसी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना, अपरिमेय सिद्ध करना, इसके अलावा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना, ये सब आपको अच्छी तरह आना चाहिए। जल्दी से मैं बहुत कम टाइम में, मुश्किल से 8-10 मिनट में जल्दी से सारा चैप्टर का जो बेसिक्स है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। आप कॉपी पेन लेके बैठिए और इसको नोट कर लीजिए, और नहीं तो जहाँ समझ में नहीं आए आप दोबारा उसको देख सकते हैं या फिर कमेंट लिख सकते हैं, मैं वैसे भी आपको एक्सप्लेन भेज दूंगा। देखिए, सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4, सब जानते हो आप। होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इन दोनों में सिर्फ 0 का ही अंतर होता है। इंटीजर्स यानी पूर्णांक, सारे माइनस वाले नंबर, -3 -2 -1, 0 को मत भूल जाना, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ इससे पहले भी और भी माइनस के नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स 2 3 5 7, ये क्या होते हैं, इनको बहुत अच्छे से जानना जरूरी है। यही नंबर्स जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ या एलसीएम निकालेंगे तो काम में आने वाले हैं। कैसे याद रखें, याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ। ये बहुत अक्कड़ वाले हैं। प्राइम नंबर क्या है, अक्कड़ वाले हैं। अक्कड़ वाले इसलिए बोल रहा हूँ कि ये किसी की भी टेबल में नहीं आते, किसी के यहाँ नहीं आते हैं। किसी के यहाँ नहीं आने का मतलब अपने आप और एक के अलावा किसी और की टेबल में आते ही नहीं हैं। इसीलिए इनको हम याद रखने के लिए अक्कड़ वाले नंबर याद रखेंगे, वो जल्दी याद रहेगा आपको। प्राइम नंबर्स, और इन्हीं से डिवाइड करना आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करते समय, 2 3 5 7 एंड सो ऑन। अगला है कंपोजिट नंबर्स। वो नंबर्स हैं जिनमें एक और अपने आप के अलावा दूसरी संख्या से भी भाग चला जाए, उसकी टेबल में आ जाए। जैसे 4 है, 2 के टेबल में भी आ रहा है, 6 है, 2 के में भी आएगा, 3 के में भी आएगा, एंड सो ऑन। तो ये सब कहलाते हैं कंपोजिट नंबर्स। फैक्टर्स, कई छात्र फैक्टर्स यानी कि फैक्टर्स और गुणनखंड, इनमें बड़े कंफ्यूज होते हैं। दोनों को क्लियर रूप से समझ लीजिए। फैक्टर्स यानी गुणनखंड होता है। गुणनखंड वे संख्याएं होती है, जैसे 12 के गुणनखंड, यानी कि 12 को पूर्ण रूप से कौन कौन से नंबर विभाजित करेंगे, यानी कि किन किन की टेबल में 12 आएगा। तो 1 2 3 4 6 12 है, ये सब 12 के 12 के फैक्टर्स हैं या गुणनखंड है। मल्टीपल या गुणज, सिंपल सी बात है। मल्टीपल या गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, टेबल। जैसे मैं 5 के अगर गुणज लिखने हैं तो सिंपल सी बात है, 5 10 15 20 एंड सो। आगे आता है 1। 1 न घर का है न गांठ का है, यानी 1 न प्राइम नंबर है न कंपोजिट नंबर है। इसको भी आपको याद रखना है। सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर 2 होता है। ये सब नंबर इस चैप्टर के अलावा आपको प्रोबेबिलिटी में भी इनकी ज़रूरत हो सकती है, होगी, एप्लीकेशन है इनकी, तो इनको आप अच्छी तरह समझ लें और याद कर लें। सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है 2, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है 4। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वैसे तो आपने 9th में पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा। रेशनल नंबर्स यानी कि जो नंबर पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सके। पी और क्यू जहाँ इंटीजर्स हैं, लेकिन याद रहे क्यू यानी कि जो नीचे वाला है वो 0 नहीं होना चाहिए। इरेशनल नंबर्स जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में
नहीं लिखा जा सके उसे हम बोलेंगे इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं। जैसे आप सिंपल सी भाषा में यूँ समझ लीजिए, √2, √3, √5, √7 ये सब इरेशनल नंबर है या अपरिमेय संख्याएं है। लेकिन याद रहे, जिनका वर्गमूल निकल जाता है, स्क्वायर रूट निकल जाता है, जैसे कि 4 है, √4 ये इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट या वर्गमूल होगा 2 और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। सेम वे √9 ये भी इरेशनल नंबर नहीं है। √9 मतलब हो गया 3 को लिख सकते हैं हम 3/1, तो वो हो गया रेशनल। जिसको भी अपॉन में लिख सकें वो रेशनल नंबर हो गया। अब बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम की। देखिए एक एग्जांपल देता हूं मैं। ए बी सी 3 मित्र हैं और ए के पास 100 रुपये हैं, बी के पास 50 रुपये हैं, सी के पास 10 रुपये हैं। तीनों मित्र ये चाह रहे हैं कि हम पार्टी करेंगे और सबको अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देना है, यानी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सके, लेकिन बराबर देना है। तो बताइए, आप कमेंट करके बताइए कितने कितने रुपए देंगे। बिना सवाल करे निकालिए और कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं बताता हूँ इस किस मेथड से इसका क्या निकलने वाला है। देखिए इन तीनों का अगर आप एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम कह सकते हैं या कहते हैं वो निकालेंगे। कैसे निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो कि इस चैप्टर में कई बार कई क्वेश्चंस में इसकी एप्लीकेशन है। 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम गुणनखंड करेंगे। देखिए यहाँ 0 है, ये सम संख्या है तो 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, ये 0 एज इट इज़। फिर 2 से लगाएंगे, 2 2 जा 4, 1 यहाँ कैरी ऑन, 10 में यानी कि फिर ये 50 में हमने डिवाइड किया, 2 से 25, 5 को फिर 5 से जा रहा है, जिसके एंड में 5 या 0 हो तो 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से हमने डिवाइड किया 25 को, 5 आ गया। तो यानी कि 100 के फैक्टर्स हो गए हमारे पास 2 2 5 5, सबको हमने मल्टीपल में लिख दिया। इसी प्रकार 50 के भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 50 है, 2 से डिवाइड किया 25, 5 से किया 5, 5 से किया 1, ये 50 के हमने फैक्टर्स सारे लिख देने हैं। इसके बाद लास्ट नंबर 10 के भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए इसी मेथड से, 2 और 5। अब आप देखोगे कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, जैसे 10 के है 2 और 5, तो यह दूसरा बच्चा, कोई भी बच्चा अगर 2 5 नहीं लिखता है, 5 और 2 लिखता है, तो ये चीज़ जो है कनेक्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो 1 नंबर की है, तो वो मैं बाद में बताऊंगा जब चैप्टर हम करेंगे। तो देखिए खैर फिलहाल हम निकालते हैं इसका एचसीएफ। कैसे निकालना है? एचसीएफ निकालने के लिए आपको ये देखना है कि जो सब में कौन कौन कॉमन है। जैसे 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो 2 लिख दो। 5 को देखेंगे, यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये जो कॉमन फैक्टर्स है सब में वो होता है एचसीएफ। 5 2 जा 10, यानी कि सब मित्र पार्टी के लिए 10-10 रुपये देंगे, यही कहलाता है एचसीएफ। अब बात करें कि इनका एलसीएम कैसे निकालें। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन तो वो के वही रहेंगे जो एक बार निकाल चुके हो, इन्हीं का इस्तेमाल करके कैसे एलसीएम निकालना है वो बताना चाहूँगा। एलसीएम में आपको मैक्सिमम पावर लेनी है। मैक्सिमम पावर का सिंपल सा मतलब ये है कि जो ज़्यादा बार आ रहा है वो लिख लो आप। कितनी बार आ रहा है, जैसे 2 बार आ रहा है, या 1 बार, तो जो मैक्सिमम 2 बार आ रहा है तो वही लिखा जाएगा। इसी प्रकार 5 सब में है, लेकिन 5 यहाँ 2 बार आ रहा है, यहाँ भी 2 बार आ रहा है, यहाँ 1 बार, तो मैक्सिमम 2 बार आ रहा है, तो मैक्सिमम वाला ज़्यादा से ज़्यादा वाला लिखना है। तो 2 बार वाले 5 यहाँ हम मल्टीप्लाई में कर देंगे। इन सबको जो मल्टीप्लाई करेंगे ना, यानी कि इसका हो गया 5 5 जा 25, 2 50 और 2 से क्या 100, तो ये हमारा जो नंबर आया 100, ये कहलाएगा इसका एलसीएम। इसमें एक एप्लीकेशन आ गई कि दो नंबर्स हैं। ये तो हमने 3 नंबर का निकाल के बताया है कि कोई भी 2 नंबर के लिए एक इस फार्मूला है इसमें कि उन दोनों का जो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करें तो दोनों के नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार के प्री नॉलेज के सारे वीडियो और साथ ही मैं एक्सरसाइज भी डालने वाला हूँ। एक्सरसाइज तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, लेकिन ये जो प्री नॉलेज है इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। हर चैप्टर का मैं बेसिक्स डालने आ रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।